सुलह हुई, वो भी डॉक्टरों का एक सियासी ग्रुप था। तो हमने वहां पे सवाल किया कि जो मरीज फौत हो गए उनके लिए जिम्मेदार कौन है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी उनके लिए जिम्मेदार मीडिया है, मीडिया का कसूर है जो बंदे मर गए अस्पतालों के अंदर, जो मरीज मारे गए। तो ये सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये किसी तरफ भी चल पड़ते होते हैं। और यही अली अमीन गंडापुर साहब जो है, फजलुर रहमान साहब को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, इन लोगों को जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए। और आज इन्हीं के साथ बिला मुकाबला इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बगावत कर गए हैं अपनी लीडरशिप से, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के नजरिए के खिलाफ हम नहीं जा सकते। मैं आज इमरान खान साहब की एक तकरीर सुन रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजा हुआ था, और वो ये कह रहे थे कि मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता, पीटीआई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक के पीटीआई का नजरिया खत्म नहीं होगा। और साथ में वो ये कह रहे थे कि जो गरीब आदमी है उसे आगे आना होगा, मिडिल क्लास को आगे आना होगा। ताकत के बलबूते के ऊपर जो लोग सियासत करते हैं वो गलत है। आप ताकत के बलबूते के ऊपर और पैसे के बलबूते के ऊपर आप तब्दीली नहीं ला सकते। यानी वो आप एक शॉर्टकट आपको मिल जाता है तो आप शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता कामयाबी का, वो शॉर्टकट अजीज बन जाता है। ये भी उन्होंने बात कही थी उस तकरीर में। तो मैं ये सुन रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि इमरान खान साहब तो अपने मुंह से खुद ये कहते रहे हैं कि कभी भी ताकत से मरगूब ना हो, पैसे से मरगूब ना हो, पैसे के लिए। बल्कि एक वीडियो मैं आपको पैसे वाली सुनाता हूं ऑडियो, ये यहां पे लकीली मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब की जो पैसों के हवाले से एक ऑडियो, जरा ये सुने आप। सब मैं नौजवानों आज मेरी बात याद रख लेना, बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगी तबाह की। बड़ा पैसा भी उन्होंने बना के अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उस पैसे ने बच्चों को तबाह कर दिया। पैसे से याद रखें कि कभी पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को इस्तेमाल करना सीखें। ये जनाब इमरान खान साहब कह रहे थे कि पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, पैसे से इस्तेमाल ना हो। अब जो लोग सेनेट में आ रहे हैं उनमें 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हर पार्टी ने एक उम्मीदवार डाला हुआ है। उसका अगर कोई आप एक खूबी उसकी निकालें तो वो पैसा है। अमीर मुकाम के पास क्या है? पैसा है। उनके बेटे आ रहे हैं सेनेट में। सेनेटर तलहा महमूद के पास क्या है? पैसा है, पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं। दिलावर खान क्या है जी? पैसा है। फजलुर रहमान साहब सपोर्ट कर रहे हैं, एक उनकी पार्टी। और एक मिर्जा अफरीदी, इनका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? पैसा है। और क्या है? क्या इन्होंने कोई कुर्बानी दी, कोई नजरिया है, कोई वफादारी इन्होंने निभाई, या कुछ इन्होंने करके दिखाया? कभी मार खाई हो जैसे बाकी लोगों ने सबने खाई, तकालीफ बर्दाश्त की, हथकड़ियां लगी उन्हें, उनकी फैमिलियां अजियत में रही, भागे रहे अपने घरों से। तो ये सारी सूरत हाल में इन लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ही कर दिया गया बेचारों को। तो इनका जो क्राइटेरिया वो तो पैसा है। इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं, पार्टी का फैसला कुछ और बता रहा है। अगर ये 92 वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर ये नहीं पढ़ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, तो एक चीज तो साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गद्दार मौजूद हैं, या एमपीएस ऐसे मौजूद हैं जो कहीं और वोट डाल रहे हैं या अपना वोट बेच रहे हैं। तो चले कम से कम कौम को यह तो पता चले कि अगर ये 92 हैं तो इनमें से कितने ऐसे हैं जो पूरी ताकत से इमरान खान और उसके नजरिए के साथ खड़े हैं, और ये अपनी पार्टी को, और ये 92 के 92 वोट अगर डल जाते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, याद रखिएगा जनरल नशिस्तें 4 ये लेना चाह रहे थे, इनको 5 मिल जाएंगी। लेकिन लोग कहते हैं कि 23 बिक जाएंगे, कोई कहता है 20 बिक जाएंगे, कोई कहता है 19 बिक जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कितने बिकते हैं। जो बिकेगा उसने भी एक दिन मरना है, जो नहीं बिकेगा उसने भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। जाना तो सारों ने और हिसाब भी सारों ने देना है। तो बिकने वाला भी अपने रब के सामने खड़ा होगा, और जो नहीं बिकने वाला है वो भी अपने रब के सामने खड़ा होगा। जो अपना ईमान बेचेगा, अपना हलफ तोड़ेगा, वो भी रब के सामने खड़ा होगा, और जो नहीं तोड़ेगा वो भी अपने रब के सामने खड़ा होगा। वो क्या हालत हो रही थी उसकी एहराम के अंदर, जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो जो गया हुआ है, एक गवाह जो वहां पे हलफ नहीं ले रहा था कि मुझ पे अल्लाह का कहर नाजिल हो अगर मैं झूठ बोलूं, तो वो ये बात कहने के लिए तैयार नहीं था। एहराम में वहां पे मौजूद था, वो हरम में या मक्का में, तो वो ये बात नहीं कह पा रहा था, खौफजदा था, डरा हुआ था। अभी तो सिर्फ मक्का पहुंचे, जब अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे तो सोचे क्या होगा। तो कोई भी चीज करने से पहले कम से कम ये जरूर सोचें कि मेरा रब क्या सोचेगा। देखिए, मैं इनके आईएसआई के पास से मेरे से झूठी गवाही मांगते थे ना, ये कहते थे झूठी गवाही दो, झूठी गवाही दो।
इनको इमरान खान के खिलाफ एक झूठी गवाही चाहिए थी और एक इनको चाहिए थी फैज हमीद जर्नैल के खिलाफ झूठी गवाही। तो मैंने कहा जी फैज तो मैं कभी मिला ही नहीं और इमरान खान से मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ली, जो मैंने किया मैंने खुद ही किया। तो वो मेरे खाते आप डाल दें, मैंने किया, मैं जिम्मेदारी उसकी कबूल कर रहा हूं। दूसरा, वो नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मैंने एक दिन एक ऑफिसर को ये कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हुक्म दिया, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए और आपको रखनी पड़ेगी, वरना हम सब नहीं पेश होना अपने रब के आगे, तो ये जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब ये जो 92 लोग हैं, इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हैं या मीडिया की खबरों के मुताबिक वो पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के नजरियाती जो कारकुन है इमरान खान के पुराने साथी, उनके खिलाफ एक महाज खड़ा करते हैं। देखते क्या होता है, लेकिन इन लोगों ने साबित कदमी से मुसीबत में डाल दिया सारों को और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, 9 मई के ऊपर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े सवालात। यानी अगर 9 मई एक सच्चा मुकदमा है या 9 मई के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो सच है, तो फिर झूठे गवाहान क्यों सामने आ गए? ये गवाहान हर चीज में झूठे साबित हो रहे हैं। एक बंदा जो तफ्तीश कर रहा है वो वहां का है ही नहीं जहां की तफ्तीश कर रहा है। एक बंदा जिस चीज की तफ्तीश कर रहा है उस जगह पे कभी गया ही नहीं। जो बंदा गवाही दे रहा है वो उस मुकाम पे कभी मौजूद ही नहीं था जहां गवाही दे रहा है, और लॉजिकली वहां मौजूद हो भी नहीं सकता, वो तो छुट्टी पे घर गया हुआ था। यानी और डंडे 30 दिन के बाद सड़क से बरामद हो रहे हैं, शेरपाव ब्रिज से। कहना हमने 30 दिन बाद वहां से जाके डंडे उठा लिए, वहां रेगुलर सफाई होती है, फिर भी डंडे वहां से बरामद हो रहे हैं 30 दिन के बाद। ऐसी ऐसी बोंगियां और ऐसी ऐसी चीजें हैं इस सारे मुकदमे के अंदर कि बंदा हैरान रह जाता है। फारूक है सारे मुकदमे। यानी एक केस के ऊपर अभी ये इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने रखी है। उन्होंने कहा 9 मई की जो असल हकीकत है जरा सुन लें आप। सरगोदा के एक केस में 3 मुल्जिमान तारक, हमजा और जफरुल्लाह, इन पर एक जैसा इल्जाम था। तारक और हमजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया, जबकि जफरुल्लाह डट गया, उसने इनकार कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक जफरुल्लाह के पास से जो बंदूक बरामद हुई वो तारक के डेरे से जाके बरामद की गई, लेकिन तारक तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया था, तारक तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ गया था, वो तो निकल गया था, लिहाजा तारक होगा बेगुनाह, हमजा भी होगा बेगुनाह, और वो बेचारा जो जफरुल्लाह है जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं छोड़ा वो गुनाहगार हो गया, और बाकियों को कभी अदालत में बुलाया ही नहीं गया। ये है असल हकीकत। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसका केस खत्म, जबकि जिसने इनकार कर दिया उसे सजा दिलवाई जा रही है। यह है जनाब सूरत हाल। अच्छा, जिस तरह का ये 9 मई के मुकदमे उलट गए हैं ना, आप फर्ज करें एक जुमला या कोई एक ऐसा फैक्ट मिल जाता नवाज शरीफ को जब नवाज शरीफ पे मुकदमे चल रहे थे, या मरियम नवाज को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, या जरदारी को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, उसके अपने केस के दौरान जो एक मजबूत फैक्ट बन जाता या उसका फायदा हो रहा होता, तो पाकिस्तान में इनकी जमातों ने जमीन आसमान एक कर देना था, जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। इनसे सवाल कोई होना था, इन्होंने जवाब ये देना था। इन्होंने हर जगह पे हर फोरम के ऊपर इस आवाज को उठाना था, इंटरनेशनली नेशनली हर जगह पे इन्होंने इस इशू पे बात करनी थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, इसको अल्लाह ताला की आप मदद कहेंगे ना, कि मुकदमात बनाने वालों में इतना तकब्बुर था और वो इतने अपनी ताकत में बदमस्त थे कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि मुकदमा बनाते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है। उन्होंने ऐसे भोंडे अंदाज में मुकदमात बनाए और ऐसे फारग मुकदमात बनाए और ऐसे गवाह और मुद्दई खड़े किए कि सारा मामला ही फारग हो गया। आज 9 मई का बयानिया जबरदस्त हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पर आवाज उठाने को तैयार ही नहीं। ओ भाई निकलो, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बैठो, इस पे बात करो। उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है कि मिर्जा अफरीदी को हमने